दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा प्रदूषण का वायु प्रदूषण, जहां तमाम प्रयासों के बावजूद वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और आज भी दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई लगभग 400 के करीब, कई इलाकों में लगातार 400 के पार या 400 से थोड़ा कम एक्यूआई है। बढ़ती ठंड और प्रदूषण ने जनता की परेशानी बढ़ाई है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बेकार होता जा रहा है, यानी कि वायु प्रदूषण थम नहीं रहा। तमाम प्रयासों के बावजूद वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और आज भी दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई लगभग 400 के करीब है। तो कई इलाकों की अगर बात करें तो कई इलाकों में लगातार 400 के पार है या फिर 400 से थोड़ा कम एक्यूआई है। दरअसल बढ़ती ठंड और प्रदूषण ने जनता की परेशानी बढ़ाई है। लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, प्रदूषण जो है वो जनता की परेशानियों का सबब बना हुआ है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी फिलहाल एक्यूआई का क्या कुछ अपडेट है एक्यूआई को लेकर? ज्योति, देखिए जो मौजूदा आंकड़े हैं एक्यूआई के, वो अभी 374 जो है राजधानी दिल्ली का एक्यूआई ओवरऑल दर्ज किया गया है, जो कि 400 से बेहद करीब है। और बीते कई दिनों से ये पैटर्न जो है लगातार इसी प्रकार बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले बात करें तो आज लगभग 20 अंकों की गिरावट जो है सुबह के समय दर्ज की गई है, जी। क्योंकि कल जो ओवरऑल एक्यूआई था वो 391 था, लेकिन आज आप देख सकते हैं 374 है। मगर ये किसी प्रकार से राहत की खबर नहीं है, भले ही 20 अंकों की गिरावट हुई हो, लेकिन इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि ये जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है एक्यूआई लेवल में, ये लगातार बना हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी तो पूरी संभावनाएं हैं कि प्रदूषण का स्तर भी और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल। और देखिए विशाल, बताया जा रहा है कि कई इलाकों में लगातार 400 के पार या फिर 400 से थोड़ा कम एक्यूआई है। वो कौन कौन से इलाके विशाल जहां पे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से प्रभावित हुए हैं? ज्योति, वो इलाके दरअसल दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, उन इलाकों में दिल्ली का जो हॉटस्पॉट माना जाता है प्रदूषण को लेकर, 13 हॉटस्पॉट पहले से थे और 62 नए हॉटस्पॉट जो है वो मौजूदा नई सरकार ने बनाए हैं। और हम्म। इन हॉटस्पॉट में से ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अभी दर्ज किया जा रहा है। अगर कुछ इलाकों की बात करें तो इसमें बवाना, जहांगीरपुरी, जीटी करनाल रोड, अलीपुर, वजीराबाद, ये ऐसे इलाके शामिल है जो कि दिल्ली के बाहरी सतह पर जो है स्थित है। और यहाँ पर पॉल्यूशन इस वजह से सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बाहर से जो गाड़ियां राजधानी में प्रवेश करती हैं वो इन इलाकों से होकर गुजरती है, और जहां पॉल्यूशन जो है इन इलाकों में ठहर जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर से जो पॉल्यूशन को खत्म किया जा रहा है, उसको बाहर भेजा जा रहा है, जी। वो भी इन बॉर्डर इलाकों में जाकर जमा हो जाता है। तो यही कारण है इन इलाकों में सबसे ज्यादा एक्वा लेवल दर्ज किए जाने का। बिल्कुल। और विशाल, वहां पर जिस तरीके से धरातल पर आप किस तरीके की तैयारियां या किस तरीके के प्रयास आप देख पा रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, प्रदेश सरकार हो या फिर दिल्ली की नगर निगम हो, हम्म। सभी लोग मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं प्रदूषण की रोकथाम के लिए। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन्स की तैनाती बढ़ाई गई है ताकि पानी के छिड़काव के जरिए प्रदूषण को कम किया जा सके। और ग्रैब 3 को भी जो है चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है और इसमें प्रतिबंध जो लगाए हैं उन पर सख्ती से पालन हो, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन ये तमाम प्रयास भी अभी तक जो है विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण के स्तर में कमी जो है वो अच्छी खासी दर्ज नहीं की जा रही है। बिल्कुल। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।